अल्फ़ाबेट्स तो हम लोगों ने नर्सरी जूनियर केजी में तो सीखा ही है, लेकिन आर्किटेक्चर में अल्फ़ाबेट्स हमें फिर से सीखना होगा। दैट टू इन प्रोपोर्शन, दैट टू इन स्केल, दैट टू इन प्रॉपर मेथड। अल्फ़ाबेट्स लेटरिंग की, अल्फ़ाबेट्स जो है लेटरिंग जो है अपनी, उसकी एक प्रॉपर मेथड होती है जो हम लोग आर्किटेक्चर में स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में सीखते हैं। तो वो कैसी होती है, उसे कैसे यूज़ करना है, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, कैसे उसके रोटेशंस रहेंगे प्रॉपर मेथड में लेटरिंग के लिए आर्किटेक्चर में, वो हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने पहले ग्राफ पेपर लिया है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ पेपर पे उसको पहले स्टार्टिंग करना है। ग्राफ पेपर इसीलिए लेना है क्योंकि आपको उसका प्रोपोर्शन समझ में आए, ओरिएंटेशन किस एंगल में कैसे होगा वो पता चले। मैंने क्या किया है, अपने रेगुलर मेथड से यहाँ पे प्रॉपर मेथड से शीट पेस्ट की। ये फर्स्ट रूल है जिसमें हमें हमेशा जो भी हम लोग शीट पे ऊपर काम करेंगे वो हमेशा चारों साइड से पेस्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, ग्रिड मेथड हम लोग जो कहते हैं हमेशा बेस लाइन बनाना चाहिए, ग्रिड्स बनाना चाहिए। बेस के ऊपर बेस लाइन जो होंगी उसके ऊपर हम लोग लेटरिंग करेंगे। लेटरिंग फ्री हैंड भी होगी तभी उसको प्रॉपर एक बेस होगा, फिर उसके ऊपर लेटरिंग होगी। तो उसके लिए पहले वो ग्रिड में कैसा प्रोपोर्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये पता होने के लिए तो ग्रिड जो है हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर ही यूज़ करेंगे डायरेक्टली, ताकि वो आपको अंदाज़ा जो होगा वो बैठ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3x3 का ये जो एक ग्राफ पेपर में एक जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है, उसके बीच में जो है 0.5 का है। तो 1 2 3 में 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का ग्रिड ले रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स जो है कैपिटल और स्मॉल दोनों भी करेंगे और प्लस नंबर्स भी। मैं आपको 2-3 दिखाऊंगी, बाकी का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है तो वो मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूंगी। अब इसमें क्या लेना है, मैंने 3x3 का ग्रिड लिया है, इसको मार्क किया। आप लोगों के लिए मैं पेन से मार्क करती हूँ, बट दिस ऑल थिंग शुड बी इन अ लाइट। ये सब लाइट ड्राफ्टिंग होती है, इसको हम लोग इतना डार्क नहीं करते। ये 3x3 का ग्रिड लिया है। अगर मुझे यहाँ पे अगर ए ड्राफ्ट करना है, ए अल्फ़ाबेट निकालना है, तो अभी क्या करूँगी पे, दिस इज़ द सेंटर। 3x3 में ये 1.5 सेंटीमीटर इज़ द सेंटर, तो यहाँ से मैं मार्क करूँगी, यहाँ तक ए लूँगी और फिर यहाँ से। इसमें भी एक प्रोसेस रहेगी आपके अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करने के लिए, लेटरिंग ड्रॉ करने के लिए आपके पास छोटे सेट स्क्वायर होंगे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो है आप मेरा ओरिएंटेशन भी देख सकते हो कि मैंने कैसा किया है और कहाँ से अप एंड डाउन ले रही हूँ वो भी आपको देखना है। जो अपर वाला पार्ट है यहाँ से मैंने ये कॉर्नर जो है, ये पॉइंट जो है यहाँ ये कॉर्नर तक ज्वाइन किया, ठीक है। सेम वे में इधर से अब पहले मैंने ये स्टार्ट किया, फिर सेकेंड ये, अब थर्ड जो है आप देख रहे होंगे मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं टी स्केल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने शीट अपने प्रॉपर मेथड से की। अब मैं ए का जो स्लीपिंग लाइन है वो कहाँ से ड्रॉ करूँगी, तो वो जो होगा इसका सेंटर, नीचे से यहाँ का सेंटर, वो सेंटर यहाँ पे है तो वो मेरा आएगा यहाँ पे। तो दिस इज़ माई ए। तो मैंने सेंटर टू सेंटर मार्क किया है, अगर आपको फिर से दिखाना होगा तो बताती हूँ। 3x3 का ग्रिड है, उसमें मैंने सेंटर मार्क किया, दिस इज सेंटर। और स्टार्ट पॉइंट कहाँ से किया, ये मेरा आयरो है, ये दिस इज़ 1, फिर ये वाला सेकेंड, दिस इज़ 2 एंड देन ये थर्ड, दिस इज़ 3, ठीक है। हाँ, तो ये जो हम लोगों ने ए पहले निकाला है तो मैंने उसको एक बॉक्स बना लिया। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको बताने के लिए कि ये बॉक्स क्या है। दिस फर्स्ट लाइन जो है दैट इज, ये जो लाइन है दैट इज वेस्ट लाइन, और ये जो लाइन है दिस इज बेस लाइन। तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में हम लोगों को सिर्फ ये 2 लाइंस मिल रहे हैं, वेस्ट लाइन और बेस लाइन। अगर स्मॉलर अल्फ़ाबेट्स लेंगे
ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल के लिए। अगर स्मॉल मुझे करना है, ये वेस्ट लाइन और बेस लाइन जो होगा वो सिर्फ कैपिटल लेटर्स के लिए होगा, अल्फ़ाबेट्स के लिए होगा। बट अगर मुझे स्मॉल लेटर्स करना है तो उसमें और दो चीज़ें ऐड होती है। तो स्मॉल में कैसे करना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट में फॉर एग्जांपल अगर मुझे बी ड्रॉ करना है तो यहाँ पे भी सेम वेस्ट लाइन होगा, बेस लाइन होगा, वेस्ट लाइन होगा, बेस लाइन होगा, दिस लाइन विल बी सेम। ठीक है, बट यहाँ पे क्या ऐड होगा, कैप लाइन ऐड होगा। तो जो ये प्रॉपर जो है 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का, उसमें मैं और 2 सेंटीमीटर्स जो है ऊपर से ऐड करूँगी, प्लस नीचे से भी ऐड करूँगी। वो दिखाऊंगी कैसे। अभी जो मैं स्मॉल बी निकाल रही हूँ, तो स्मॉल बी के लिए स्मॉल बी हमारा कैसा है, ऐसा। तो स्मॉल बी में हम लोग क्या करेंगे, बेस लाइन से जो ऊपर की कैप लाइन है वहाँ तक ये वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है उसे लेंगे। सो दिस इज माय कैप लाइन विच इज एंड। ठीक है, पेंसिल से इसको भी हाईलाइट करती हूँ ताकि ये पता चले। ठीक है, दिस इज कैप लाइन। अभी मुझे बी निकालना है, दैट इज राउंड पार्ट। अब कैसे करेंगे, तो पहले पेंसिल से बताती हूँ। यू हैव टू मार्क दिस सेंटर, ये वाला सेंटर है, फिर ये एक सेंटर है, और ये जो कॉर्नर्स आ रहे हैं इसको आपको टर्न करना है, कर्व लेना है। ठीक है, तो कर्व कैसे लोगे, ये सेंटर्स, ये जो पॉइंट है एंड पॉइंट, यहाँ का एंड पॉइंट टू दिस सेंटर वाला जो पार्ट है यहाँ तक एंड पॉइंट, इसको ऐसे कर्व लेना है। ये वाला जो 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जो है इसको यहाँ से यहाँ तक, और फिर सेम वे में यहाँ से इसके यहाँ तक। तो ये जो बॉक्स है ना आपका, ये जो एक पूरा बॉक्स आ रहा है उसमें आपको टर्न करना है, ये ऐसा लाइन आएगा। ठीक है, इस बॉक्स में ऐसा। तो आप इसको ऐसा करोगे। सेम बी को आप सीधा भी कर सकते हो या फिर नीचे का पार्ट जो है वह फिर से टर्न ले सकते हो। सो दिस इज बी। इसको मैं अभी हाईलाइट करती हूँ। मैं क्या किया, मैंने ये स्टैंडिंग लाइन पहले निकाली, फिर यहाँ से सेंटर्स मार्क किए और फिर कर्व किया। सो दिस इज बी। ये दो बेस, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, और कैप लाइन इज अपवर्ड, अबव दिस लाइन। अभी हम लोग जी निकालेंगे जिसमें आपको और एक लाइन इसमें ऐड होगी, वो पता चलेगी। तो उसके लिए भी मैं नीचे से, जी मतलब अपना कैसा आएगा, ऐसा। तो जी जब ऐसा आएगा, ये जो लाइन्स हम लोगों ने ड्रॉ किए, दोज आर दी बेस लाइन्स। हाँ, तो ये जो बेस लाइन जो है, बेस जो हम लोग बना रहे हैं, वो लाइन्स हमेशा लाइट होनी चाहिए, डार्क नहीं। तो ये हो गया बी। अब जी हम लोग स्मॉल निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग नीचे से 2 सेंटीमीटर लेंगे, और यू कैन टेक इट 1 सेंटीमीटर ऑल्सो फॉर जी, टू ड्रॉ जी। तो उसके लिए क्या होगा, नीचे का लाइन जो आएगा दैट इज ड्रॉप लाइन। ड्रॉप लाइन यानी वो एंड हो जाएगा। सो नीचे से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला पार्ट। ये लाइंस में ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ ताकि वो आपको दिखे। अदरवाइज वी डोंट ड्रॉ दिस लाइन इन डार्क। थिक लाइंस हम लोग डार्क नहीं करते, हम लोग बहुत लाइट लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए भी जी के लिए व्हाट आई विल डू इज, यहाँ से स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे। ठीक है, सेम वे में प्रोसेस करूँगी। यहाँ से सेंटर, ये वाला सेंटर, ये जो जी रहेगा, ये जो प्रोपोर्शन रहेगा जी का, वो हम लोगों ने जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के लिए लिया था वही प्रोपोर्शन लिया है 3/3 का। और यहाँ पे भी वेस्ट लाइन और बेस लाइन इज सेम। अब जी में कर्व कैसे करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बी के लिए किया था, सेंटर लेके। तो यहाँ पे भी ये ऐसा, फिर ये ऐसा, एक ही स्ट्रोक में करना है, फिर ये ऐसा, देन दिस। ठीक है, फिर जी के लिए ये ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे ये कर्व आएगा, ये कर्व जाके यहाँ से फिर से ये टर्न लेगा, और फिर ये स्ट्रेट होगा 0.5 तक, 0.5 तक ये यहाँ तक स्ट्रेट होगा, ये पूरा 1 सेंटीमीटर, फिर 0.5 तक आगे। तो दिस इज़ द प्रोपोर्शन। अब मैं इसको डार्क करती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया कैप लाइन, ये हो गया अपना जी कंप्लीट। तो ये वाला जो है दिस इज़
ड्रॉप लाइन। तो अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में अगर हम लोग देखेंगे, ओके यहीं पे दिखाती हूँ, जो भी हम लोग ग्रीड लेते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में सिर्फ बेस लाइन और बेस लाइन होती है। अगर वही चीज़ हम लोग स्मॉल लेटर्स में लेंगे तो ये एक्स्ट्रा जो लाइंस आती है उसमें क्या होगा, दिस विल बी कैप लाइन, दिस विल बी वेस्ट लाइन, ये हो गया बेस लाइन, और दिस विल बी ड्रॉप लाइन। ऐसे ये 4 वर्ड्स आएंगे। तो ऐसे वे में आपको ये मेथड से सारे अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करने हैं। तो हम लोगों ने प्रॉपर मेथड से कि ओरिएंटेशन सीखा कि कैसे है और कैसे ग्रीड में करना है। तो उस हिसाब से मैंने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स निकाले हैं A B। बी में हम लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि ये जो पार्ट होता है अपर वाला, वो अपर पार्ट जो है बी का राउंड वो छोटा होगा, और दूसरा जो होगा वो पूरा ग्रीड को एंड तक टच करेगा। तो ऐसे करके मैंने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ किए हैं। फिर उसके बाद स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, इसमें मैंने जो बेस लाइन ड्रॉप लाइन लिया है और कैप लाइन लिया है, ओनली 1 सेंटीमीटर का लिया था। जो स्टार्टिंग में बताया था दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। यू कैन गो फॉर 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स एंड देन द नंबर्स। सो दिस इज़, तो आप इस मेथड से आप करो। और प्रैक्टिस करने के लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर लेजी डॉग। इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स कवर हो जाते हैं। यू कैन वर्क ऑन दिस अलग अलग साइजेस में। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपको क्या इसमें एडिशन चाहिए, ये बताने के लिए मत भूलिए कमेंट बॉक्स में। ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन बटन दबाने के लिए मत भूलना। और प्लीज़ 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 इसको शेयर कीजिए।